प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज श्री अरुण गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सेक्रेटरी जीएडी संजीव वर्मा, सेक्रेटरी यूथ एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल डॉक्टर गुल, डॉक्टर अनिल पाडा, वन सेबर फाउंडेशन के सभी सम्मानित पदाधिकारी, स्पोर्ट्स जगत की जानी मानी हस्तियां, सभागार में उपस्थित श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज जिन स्पोर्ट्स पर्सन्स, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स और स्पोर्ट्स एसोसिएशन तथा स्पोर्ट्स के प्रमोशन के अभियान में योगदान देने वाले इंडिविजुअल्स को प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। बात आगे बढ़ाऊं उसके पूर्व प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी की पुण्य स्मृति को नमन करता हूं। मैं समझता हूं कि इस अलंकरण के साथ आपके कंधों पर, मैंने जिन्हें अलंकृत किया गया है उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई। वो जिम्मेदारी है भारतवर्ष के प्रसिद्ध चिंतक और राजनेता श्री चमनलाल गुप्ता जी के आदर्शों तथा मूल्यों को अक्षुण्ण रखने की। आपको ये संकल्प इस अलंकरण के साथ ही लेना होगा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति जो उनकी एक निष्ठा थी, समर्पण था, या जो सेवा की विरासत उनको मिली थी, उसे आप भी आगे बढ़ाएंगे। आपने जो डॉक्यूमेंट्री देखी, मुझे भी उनके साथ लोकसभा में 2 टर्म रहने का अवसर मिला, 11वीं लोकसभा में भी और 13वीं लोकसभा में। 13वीं लोकसभा में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, माननीय चमनलाल जी उस सरकार में मंत्री थे। मुझे याद है कि जब वो जम्मू कश्मीर की राजनीति में सक्रिय थे तो कुछ पुस्तकों का जिक्र हुआ है। एक और किताब उन्होंने लिखी थी, उसकी विचार परिवार में बड़ी चर्चा थी। उस किताब के 4थे पेज पर डॉक्टर जोशी की यात्रा का भी जिक्र था। वह ऐतिहासिक फोटोग्राफ जो 1992 में तिरंगा फहराते हुए देश के अनेक लोग देखते हैं, उस किताब में वो चित्र भी दिखाई पड़ता है। भेदभाव को लेकर जो उनकी पीड़ा थी जगजाहिर थी। यहाँ उपस्थित अनेक लोगों को मुझसे ज़्यादा स्मरण होगा कि भारत के तिरंगे के सम्मान और एक विद्यार्थी के खिलाफ दर्ज किए केस के विरोध में छात्र जीवन में ही इतना लंबा अनशन, उपवास रखना, ये दृढ़ इच्छा शक्ति का ही प्रतीक माना जा सकता है। वो तो शुरुआत थी। जम्मू कश्मीर को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केवल संसद में निरंतर आवाज़ उठाना ही नहीं, बल्कि सड़क से लेकर संसद तक जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया। 27 फरवरी 1997 को संसद में बोलते हुए चमनलाल जी ने सवाल उठाया था कि कोई व्यक्ति इस देश में रहने का अधिकार कैसे प्राप्त कर सकता है जब वह देश के एक हिस्से को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानता है।
इसके खिलाफ बोलता है। एक और सवाल उन्होंने उठाया था कि इन कानूनों के लाभार्थी कौन हैं, और उसका जवाब भी दिया था कि कम से कम आम आदमी तो जम्मू कश्मीर का नहीं है। उनका मानना था कि उन कानूनों का फ़ायदा न तो जम्मू कश्मीर को हुआ, न ही उसकी आर्थिक व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव हुआ, बल्कि देश और जम्मू कश्मीर के बीच एक विभाजन की रेखा खड़ी हो गई। आउटसाइडर का हवा खड़ा करके मनोवैज्ञानिक दीवार एक ऐसी खड़ी हुई जिसके कारण अनेक कठिनाइयां भी आईं। मुझे प्रसन्नता है कि जिस पवित्र कार्य के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, अन्याय, अलगाववाद, भेदभाव, आतंकवाद, 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण उसे समाप्त कर दिया। वह दीवार सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। चमनलाल गुप्ता जी जैसे महान लोगों के सपनों को साकार करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का एक अवसर था ये। लंबे समय के बाद यहाँ रहने वाला वाल्मीकि हो, दलित हो, गोरखा हो, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, या अनेक ऐसे लोग जिन्हें सामाजिक न्याय प्राप्त हो सका है, वंचित वर्गों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के नागरिक अधिकार मिल सके हैं, लंबे समय की ऐतिहासिक भूल को दुरुस्त करने का अवसर मिला है। अभी भी कई बार दो विधान दो निशान जैसे भेद भरी व्यवस्था सोच करके कई लोग खौफ ज़दा हो जाते हैं। आप खुद सोचिए कि एक ऐसा कानून जिसकी वजह से भारत के किसी कोने में रहने वाला वीर जवान जम्मू कश्मीर के लिए अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन अपने लिए एक झोपड़ी नहीं बना सकता है, जम्मू कश्मीर में आशियाना नहीं बना सकता। भारत के महामहिम राष्ट्रपति, जिन्हें हम देश का प्रथम नागरिक मानते हैं, भारत की तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर, देश के किसी हिस्से में वो घर बना सकते हैं, लेकिन एक ऐसा कानून था कि जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रपति चाहते तो भी घर नहीं बना सकते थे। अब ये सुनिश्चित हो गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का उसी तरह अभिन्न हिस्सा है जैसे देश के बाकी राज्य या भारत का बाकी भूभाग। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, जम्मू हो या जयपुर, हम सब एक हैं। मैं समझता हूँ यही असली स्पिरिट्स होनी चाहिए। न क्षेत्र में भेदभाव हो, न दिलों में भेदभाव हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 4-5 वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं, उसे मैं प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी के जीवन कार्य, समर्पण और त्याग के प्रति एक छोटी सी श्रद्धांजलि मानता हूँ। प्रोफेसर गुप्ता जी की दृष्टि अखंड थी, संपूर्ण थी, टुकड़ों में वो कभी नहीं सोचते थे, और इसलिए अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने न तो कभी धर्म की बात की, न जाति की बात की, न भाषा और न ही क्षेत्र की बात की। इस आधार पर नागरिकों में भेदभाव किया जाए, इस तरह की राजनीति उन्होंने नहीं की। सदैव अपने कार्यों, विचारों, सर्वधर्म समभाव के चिंतन के द्वारा जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता उन्होंने दिया। मुझे बताया गया है कि स्पोर्ट्स के प्रति भी आदरणीय चमनलाल गुप्ता जी की विशेष रुचि थी। ये पहलू मैं उनका नहीं जानता था। 1976 में जम्मू कश्मीर अमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन की स्थापना भी उन्होंने की। 30 वर्षों तक उसके अध्यक्ष के रूप में काम भी किए, सेवा भी किए। मैं मानता हूं कि स्पोर्ट्स
सकारात्मक परिवर्तन और रचनात्मक कार्यों का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसने हमेशा विभिन्न संस्कृतियों और लोगों के बीच एक सेतु, एक ब्रिज का काम किया है। आज यहाँ जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स उपस्थित हैं, मैं मानता हूँ कि वो परिवर्तन के जीवंत स्वरूप हैं। उन सभी में एक समान उद्देश्य की ज्वलंत ऊर्जा है। 7 अगस्त 2020 को मुझे यहाँ आने का अवसर मिला था। पिछले 4 वर्षों में कोशिश हुई है, मैं नहीं जानता कि कोशिश कहाँ तक पहुँची है। स्पोर्ट्स भी जम्मू कश्मीर के प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहे। एक आंकड़ा मैं जरूर कहना चाहूँगा कि 2019 के पहले वर्ष भर में स्पोर्ट्स की डिफरेंट डिसिप्लिन्स में पार्टिसिपेंट्स की संख्या 3 लाख से ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। आज मैं संतोषपूर्वक ये बात कह सकता हूँ कि गत वर्ष 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स की विभिन्न डिसिप्लिन्स में पार्टिसिपेट किया है। स्वाभाविक रूप से जो साथी इसके लिए मेहनत किए हैं, काम किए हैं, चाहे वो हमारे प्रमुख सचिव हों, काउंसिल हो या डिफरेंट कोचेज हों, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। स्वाभाविक रूप से योजनाबद्ध काम हुआ, जिसके कारण ये परिस्थिति बनी। अधिक से अधिक युवा स्पोर्ट्स से जुड़े, इसके लिए अनेक नए इनिशिएटिव लिए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण यहाँ का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक मॉडर्न बना है। PMDP प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो धनराशि मिली, उसके कारण अगर आप देखेंगे तो देश के बाकी हिस्सों की तुलना में छोटी छोटी जगहों पर भी, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, स्टेडियम्स, अब जब ये सुविधा बढ़ती है तो मुझे लगता है कि लोगों की अपेक्षा और आकांक्षा भी बढ़ती है। जहाँ से मैं आता हूँ देश का सबसे बड़ा राज्य है, और मुझे आपको ये बताते हुए शायद आपको प्रसन्नता होगी कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके स्पोर्ट्स बजट से जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स बजट ज़्यादा है। ये कुछ तथ्य हैं जो कभी कभी ध्यान में नहीं आते हैं। यहाँ अनेक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, जनपद में एक इंडोर स्टेडियम हो, एक बड़ा स्टेडियम हो, ये तो देश के बाकी हिस्सों में है, लेकिन कम राज्य हैं जहाँ एक डिस्ट्रिक्ट में कई स्टेडियम। और अब तो मांग ऐसी यहाँ जोर से उठने लगी है कि साहब है तो, लेकिन मेरी पंचायत थोड़ा 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी एक बन जाता तो बड़ा अच्छा रहता है। ये परिस्थिति बनी है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में युवाओं के स्पोर्टिंग टैलेंट्स को तराशने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं। 100 खेलो इंडिया सेंटर्स स्वीकृत हुए थे, तो 94 सेंटर पूरे हो गए हैं। 2 खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित हो चुके हैं। किसी भी विकसित राज्य की तरह जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स पर्सन्स को स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधा मिले। स्टेडियम में फ्लड लाइट हो, सिंथेटिक टर्फ हो, इनकी स्थापना बड़े पैमाने पर हुई है। नेशनल लेवल के अनेक टूर्नामेंट्स बड़ी संख्या में आयोजित किए गए हैं। पिछले वर्ष 11 नेशनल गेम्स यहाँ आयोजित हुए थे। जम्मू कश्मीर के 30,000 खिलाड़ियों ने नेशनल और जोनल टूर्नामेंट में भाग लिया है। 46 खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और इस वर्ष अक्टूबर में कश्मीर घाटी में 36 वर्षों बाद जो जम्मू में पिछले साल हुआ था, पहला इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट लीजेंड्स लीग क्रिकेट भी आयोजित हुआ है। इंटरनेशनल प्लेयर्स की मौजूदगी स्वयं इस बात की गवाही देती है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में
खेल के क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन हुआ है। देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी शांति, समृद्धि और खुशहाली है। आम नागरिकों के सपने पूरे हो रहे हैं और स्वेच्छा से अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स पर्सन को देखने की सामान्य ख्वाहिश भी लोगों की पूरी हो रही है। ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि पिछले कुछ वर्षों में कैसा वाइब्रेंट इकोसिस्टम बन सका है जो नौजवानों की हसरतों को पूरा कर रहा है, उनके सपनों को पंख भी देने का हौसला जुटा रहा है। क्रिकेट हो, कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, अनेक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में मॉडर्न स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, कोचिंग की व्यवस्था हो सकी है। चाहे वो श्रीनगर का बक्सी स्टेडियम हो या जम्मू का एमए स्टेडियम हो, ये भी अपग्रेड किए गए हैं। लीजेंड्स लीग क्रिकेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट हो सकें, ये व्यवस्था हो सकी है। विंटर डेस्टिनेशन के रूप में गुलमर्ग की अपनी एक पहचान हो गई है। 4 बार खेलो इंडिया गेम्स के आयोजन वहाँ हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अपग्रेडेशन के आंकड़े निश्चित रूप से संतोष देते हैं। जम्मू कश्मीर ने पिछले कुछ वर्षों में फैसिलिटीज के साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया है कि भेदभाव भी कम हो, बच्चों और नौजवानों को स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिले। आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा जम्मू कश्मीर विकसित हुआ है जो नई पीढ़ी के हर सपने को पूरा करने और जम्मू कश्मीर को भारत का विकसित राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं भरोसे से कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अनेक लाखों नौजवान इस बदलाव का इंतज़ार कर रहे थे। अब उनकी आकांक्षाएं, उनकी एस्पिरेशंस ग्लोबल एस्पिरेशंस से जुड़ चुकी हैं। मैं एक बार पुनः सभी पुरस्कार विजेताओं का अभिनंदन करता हूँ। प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी की पुण्य स्मृति को फिर से प्रणाम करता हूँ और आयोजन में जिन भी बंधुओं ने इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया है, उनके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इतना ही कहकर के अपनी बात मैं पूरी करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।